प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, प्रीति के पुष्प इस धारावाहिक कहानी के अंदर हम अभी तक हमने सुना कि किस तरह से महाराज विक्रम सिंह की पत्नी प्रीति, जिसने भाग्यशाली होते हुए भी एक अभागन का रूप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जबकि वो जानती नहीं थी कि उसने लोगों की नजरों में, अर्थात अपनी दोनों सहेलियां के कुकर्म की वजह से महाराज विक्रम सिंह की नजरों में अपने आप को कितना गिरा दिया। क्योंकि कोई भी मानवी कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को पैदा नहीं कर सकती, कोई अभागनी होगी। महाराज विक्रम सिंह के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क के अंदर यह बात घर कर गई कि ठीक है, पहला प्रसव हुआ, समझ सकता हूं, इसने कुत्ते के बच्चे को जन्म दे दिया। दूसरा प्रसव बिल्ली के बच्चे को, जो कि असंभव है, यह समझते हुए भी, जानते हुए भी महाराज विक्रम सिंह के मन मस्तिष्क के ऊपर एक पर्दा सा, एक आवरण सा छा गया उन कपोल कल्पित कहानियों का। वे सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये रानी सचमुच में जितनी बाहर से सुंदर दिख रही है, उतनी ही भीतर से कुरूप है। दोस्तों, चेहरे के ऊपर मत जाइएगा। कभी कभी कुरूप दिखने वालों का हृदय भी प्रेम से परिपूर्ण होता है। शक्ल मिलना आपके और हमारे हाथ में नहीं है। सुंदरता बाहरियां वो भाग्यवश मिलती है, हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है। पर जो भीतर की सुंदरता है, जो भीतर का सौंदर्य है, वो सचमुच में दोस्तों हमें हमारे आत्म गुणों से विकसित करना होता है। आप कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पर आपके चेहरे के ऊपर हमेशा 12 बजते हो, क्रूरता लिया हुआ वो चेहरा, सीधे मुंह आप किसी से बात ही नहीं करते हो, बात बात के ऊपर सबके साथ में आप क्रोधाभिभूत होकर उसको अपने से हल्का समझने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों आपकी ये सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। पर इसके बजाय आप चेहरे से सुंदर नहीं हो, पर किसी को भी देखकर आपके चेहरे पर स्मित हास्य आता हो। जैसे ही कोई आपके सामने आता है तो अभिवादन के स्वरूप में आपके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं, एक हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पे आती है, तो दोस्तों आपके उस कुरूपता को ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। आप सबके चहेते बन जाते हो। लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे, चाहे वो दिखने में इतना सुंदर नहीं है, पर उसका हृदय सुंदरता से परिपूर्ण है। क्या हम छोटी सी स्माइल नहीं दे सकते? देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो दे सकते हैं। क्या हम अच्छे वचन नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। दोस्तों, आत्मिक गुणों को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, तब तक यह जीवन भी हमारा सफल नहीं हो सकता है। पर जहां सौंदर्य भी है और हृदय का जो वैभव है आत्मिक गुणों का, वो भी है, तो सोने में सुहागे का काम करता है। पर भाग्यवश प्रीति जितनी सुंदर थी,
पर इन दोनों सहेलियों के कुकर्मों की वजह से, ईर्ष्या की वजह से आज प्रीति के भाग्य के ऊपर आवरण आ गया है। दोनों बार प्रीति अपने हृदय के स्वामी को, हृदयनाथ को अर्थात विक्रम सिंह जी को राजकुमार नहीं दे पाई। इस बात का उसे हार्दिक दुख था। संतप्त थी अपने आप के ऊपर कि मैं कैसी अभागन हूं जो मृत बच्चों को पैदा कर रही हूं। इसे तो पता ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ मृत बच्चा बोला गया। यदि कुत्ता और बिल्ली बोला जाता तो शायद वो समझ जाती कि ये सारी चालें इन्हीं की, क्योंकि उसके पहले हमेशा ये इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करती थी। और कहानियों का असर दोस्तों हमारे जीवन के ऊपर होता ही है, चाहे वो कहानी अच्छी हो या बुरी हो। इसलिए कहानियों के माध्यम से प्रेरणास्पद बातें यदि हम बताते चले जाए तो शायद हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। खैर महाराज अब प्रीति से ऐसा लग रहा था कि सदा सदा के लिए विमुख हो गए। पर दोस्तों समय हर एक चीज का घाव भर देता है। चाहे कितना भी वैर हो, चाहे कितना भी कुछ अनबन हो चुकी हो, पर धीरे 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 समय समाप्त हो जाता है। बुराइयों का, क्रोध का, अहंकार का, माया का, लोभ का, समय के अनुसार ये सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, पानी का जो स्वभाव है वो शीतल है, ठंडा है, पर जब वो विजातीय वस्तु से मेल खाता है, उसकी संगत करता है, अपने स्वभाव को कुछ समय के लिए वो बदल देता है। जैसे मान लो हमने गैस के ऊपर एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दिया। 5 मिनट के अंदर पानी खौलने लग जाता है, खदबद खदबद उबलने लग जाता है। हम सांची से या कपड़े से पकड़कर पानी का वो बर्तन नीचे उतार देते, गैस बंद कर देते हैं। पर धीरे 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 2, 2.5, 3 घंटे के अंदर वापस वो पानी क्या हो जाएगा, अपना जो उसने विभाव स्वरूप धारण कर लिया था, फिर से वो अपने स्वभाव में आ जाता है। अर्थात धीरे 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 शीतल होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। क्योंकि अपना आत्मिक गुण ज्यादा समय तक हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, विपरीत परिस्थिति में हम अपने स्वभाव को बदल देते हैं। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारे हृदय को आघात पहुंचने वाली ऐसी कोई बात चुभ जाती है ना, त्वरित हम स्वभाव से विभाव दशा की ओर चले जाते हैं। पर जब हमें ज्ञात होता है कि नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्यों गुस्सा आया, यदि यही काम, यही बात, यही गलती मेरे से हो जाती तो हम चिंतन करने लग जाते हैं और धीरे 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 हमारा जो क्रोध रहता है वो समाप्त होने लग जाता है दोस्तों। क्योंकि क्रोध एक ऐसी दियासलाई है जो स्वयं पहले जलती है, अर्थात तुल्ली माचिस की, वो पहले खुद जलती है, बाद में दूसरों को जलाती है। क्रोध भी पहले हमारे आत्मा के गुणों को जलाता है, बाद में सामने वाले को उत्तेजित करता है। महाराज विक्रम सिंह भी जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगता है, फिर से उनके मन में कोई त्योहार आता है तो आता है कि मैंने रानी के साथ अच्छा नहीं किया। पर क्यों नहीं अच्छा किया? वो है ही इस काबिल। क्या कोई नारी कुत्ते बिल्ली को पैदा कर सकती है? उसने तो मेरी नाक कटा दी। अच्छा है राज्य के अंदर लोगों को पता नहीं है, नहीं तो लोग मेरे ऊपर थू थू करते। कैसा पुरुषार्थी राजा है जो कुत्ते और बिल्ली को पैदा करता है। एक तरफ अपने आप को वे समझाते तो दूसरी तरफ रानी की इस हरकत से रानी के जो संतति पैदा हुई है वो बातें याद कर कर के उसको फिर से द्वेष भावना जागृत हो जाती।
और राजा रानी के कक्ष में जाने से कतरा था। एक दिन अचानक चतुरा महाराज के सामने रोते रोते हुए आती है। महाराज विक्रम सिंह कहते हैं कि चतुरा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? क्या किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है, या तुम्हें कोई पीड़ा है? उसने कहा, नहीं महाराज, मेरे से अब रानी का यह दुख देखा नहीं जाता है। रानी कृशकाय हो चुकी है, हड्डियों का ढांचा उसका दिख रहा है, यहां तक कि अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। और यदि यही स्थिति उसकी रही तो सुनिश्चित मान लीजिए अब वो ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, वो मर जाएगी। आप कुछ कीजिए। महाराज विक्रम सिंह सोचने लग जाते हैं। एक तरफ तो आता है कि मरने दो उसे, उसके कर्म ही ऐसे हैं, पर दूसरी तरफ आता है कि नहीं, मैं अपनी प्रजा के सुख दुख का सहभागी हूं, वो तो मेरी रानी है, उसमें इसका भला क्या दोष? भाग्य का दोष है। त्वरित कहते कि तुम पहुंचो, मैं आता हूं। महाराज विक्रम सिंह उसी प्रसव कक्ष के अंदर जाते हैं। तब से रानी वहीं पड़ी है। रानी से उठा भी नहीं जा रहा था बिस्तर से। जैसे ही उसने महाराज विक्रम सिंह को, अपने प्राणनाथ को देखा, जैसे तैसे वो उठी और शैया से नीचे आई और उनके चरणों में नतमस्तक हुई और वापस उठने लगी तो वहीं से धड़ाम से नीचे ही बैठ गई। वो उठ नहीं पाई, इतनी कृशकाय हो चुकी थी। महाराज विक्रम सिंह ने उसे उल्हाना दिया, कहा कि प्रीति, तुमने क्या दशा बना रखी है कि महाराज मैं क्या करूं, किसके लिए? जब आप ही रूठ गए, जगत रूठे तो रूठन दे, पर मन मीतन रूठा जाए। मेरा मन मीति मेरे से रूठ गया है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम अब इसी क्षण मैं राज्य वैद्य को भेज रहा हूं, उनसे औषध लो, तुम ठीक हो। और चतुरा, तुम इन्हें वापस अपने महल में पहुंचाओ, यहां पे नहीं रहना है। रानी यहां रहती है और वो बीमार होती है, यहां का वही वातावरण उसे याद आता है। उसका उपटन वगैरह फिर से किया गया, रानी को अपने कक्ष में पहुंचाया गया। राजवैद्य आए। राजवैद्य जी ने भली भांति से पूरा चेकअप किया। राजवैद्य को प्रीति कहती है कि वैद्य साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस आज मेरे प्राणेश्वर आ गए, उनका स्पर्श हुआ, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। पर वैद्य जी कहते हैं कि नहीं, ये कुछ औषधियां मैं लिख के दे रहा हूं, ये आप ले लीजिए, आप जल्दी से अपने शरीर में स्वस्थता महसूस करोगे। क्योंकि दोस्तों कहावत भी है, शरीरम माध्यम खलु सर्व साधनम। मैं तो कहता हूं धर्म साधनम। शरीर एक माध्यम है कि हम धर्म आराधना कर सकते हैं। प्रीति भी सोचने लगी, यदि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभु भजन करती रहूंगी, भगवत भजन करती रहूंगी। तो उसने औषधि लेना स्वीकार कर लिया। अब महाराज स्वयं भोजन के समय आते और भोजन से पूर्व जो औषधि देनी रहती, भोजन के पश्चात जो औषधि देनी रहती, वो रानी को अपने हाथों से देते। चंद दिनों के अंदर ही रानी के चेहरे के ऊपर वही कांति फिर से लौट आने लगी। अब महाराज ज्यादा से ज्यादा समय पूर्ववत जैसे पहले देते थे, प्रीति के साथ व्यतीत करने लगे। उद्यान में चले जाते, उसको लेकर घूमते, गपशप करते, तरह तरह की बातें करते और रानी के मन को पुरानी उन बातों से हटाने की कोशिश करते। महाराज सोच रहे थे कि इसके दिलो दिमाग में यही बात है कि कहीं मैंने महाराज को वंशज नहीं दे पाई, मृत बच्चा पैदा किया, यही सदमा इसे खाए जा रहा है और इसे इससे बाहर निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि महाराज ने अभी तक प्रीति को नहीं बताया था कि तुमने कुत्ते और बिल्ली को पैदा किया है। यह बात सिर्फ कंचना
रसीली और महाराज जानते थे। और ये गुप्त भेद जो कि सत्य है, महाराज भी इस सत्य को नहीं पहचानते थे। सत्य तो जानने वाले सिर्फ कंचना और रसीली थी। इसके अलावा इस गुप्त भेद को जानने वाली थी चतुर्दासी चतुरा। चतुरा सब कुछ जानती थी, सब कुछ देख चुकी थी, पर भय के वश कहीं उन राजपुत्रों का अहित ना हो जाए, कहीं ये दोनों मिलकर उनका अनर्थ ना कर दे, कहीं उनकी जीवन लीला ही समाप्त न हो जाए, इस भय के कारण से अपने मुंह के ऊपर चतुरा ने ताला लगा लिया था। जानते हुए भी वो अनजान सी बन रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे जब इन दोनों को पता चला, चतुरा और कंचना को, वे भी राजमहल में रानी के पास आने लगी। फिर वही उनकी वही बातें, पर इस बार चतुरा बहुत सचेत थी और महाराज भी। वे जैसी ऐसी कोई बात सुनाने के लिए उद्यत होती तो चतुरा टोक देती कि मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती, क्योंकि भला असंभव है एक मानवी किसी कुत्ते बिल्ली को और ऐसे बच्चों को पैदा करे। मैं नहीं मानती। उसने कड़क रूप से विरोध किया। महाराज विक्रम सिंह ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई चतुरा के, कहा हाँ ऐसा संभव नहीं है, और तुम इस तरह की बातें जब प्रीति उदरस्त हो जाए बिल्कुल नहीं करोगी। सहम गई दोनों, अब क्या करें। और संयोग देखिए दोस्तों, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना, ऊपर वाले ने उनके लिए पहले से ही खड्डा खोद दिया होता है। वे स्वयं अपनी कब्र खुद खोदते हैं। ऐसा ही सब कुछ होता है, यही कर्मों का खेल है। इसलिए किसी को भी कुछ कहने के पहले 10 बार सोचिए कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कहीं हमारे कर्मों का बंध तो नहीं बांधने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसका फल जब मिलेगा तब शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। आज तो हम कर्म हंसते हंसते कर रहे हैं, पर जब भोगने का उदय आएगा तो रोते रोते भी वे कर्म समाप्त होने वाले नहीं है। इधर प्रीति ने 2 पुष्पों को तो जन्म दे ही दिया था। अब प्रीति के तीसरे पुष्प का बीजारोपण हो चुका था। वो पेट से फिर से हो गई, पर इस बार कंचना और रसीली दोनों सजग एवं सावधान हो गई, क्योंकि अब मामला इतना पेचीदा हो गया था कि अब इतना आसान नहीं था कि तीसरी बार भी और कोई बच्चे के लिए कुत्ता बिल्ली के अलावा कुछ लाया जाए, क्योंकि अब महाराज भी स्वयं सजग थे, सावधान थे। और चतुरा तो चतुर थी, वो स्पष्ट रूप से विरोध करने लगी थी। फिर जब ये ज्यादा बोलती तो कह देती मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती, ये तुम ही सोच सकती हो, तुम ही समझ सकती हो, मुझे इन बातों में मत घसीटा करो, मैं नहीं मानती। ऐसा करके चतुरा अपनी बात पे ठाम रहते हुए उनका विरोध कर देती। पर प्रीति कुछ नहीं बोलती, उसका स्वभाव ही वैसा था। आज भी उन दोनों सहेलियों के प्रति उसके मन में वही आत्मीयता थी, वही प्रेम भाव था। नाम ही प्रीति था, प्रेम करने वाली। दोस्तों, महाराज भी अब अपनी रानी प्रीति को विविध भांति के संस्कारों युक्त कहानियां सुनाने लगे थे और ज्यादा से ज्यादा समय राजपाट से छोड़कर उसे ही देते थे। अब इधर कंचना और रसीली क्या षड्यंत्र करेगी। उनके दिमाग में तो आ गया कि अब कुत्ता बिल्ली नहीं चलेगा, अब तो किसी मनुष्य के बच्चे को ही यहां पर लेना पड़ेगा। जैसे ही प्रसव हुआ तो मनुष्य का कोई नवजात शिशु ही हमें रखना पड़ेगा, पर किसको। और सचमुच में अभी तक तो 2 मरे हुए हमने बताया है राजा को भी, तीसरा भी मरा हुआ ही कोई बच्चा मिल गया तो सोने में सुहागा, फिर तो किसी को शक ही नहीं होगा। इस तरह के ताने बाने बुनते हुए अभी वे क्या प्लान करेंगे, किस तरह से उनकी योजना को साकार रूप देंगे, ये तो दोस्तों सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस
यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ कहानियाँ अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।